जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये ना ओवरव्यू बात करूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये नाइन्थ वाला ही चैप्टर है। बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, वहाँ आपने ऑर्डर 2 बाई 2 किया था, यहाँ उसे आगे डिस्कस किया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है जो आपने वहाँ डिस्कस किया। बेसिकली जो मैट्रिक्स है ना, ये वही है कि हमारे पास रो बाय कॉलम प्रॉपर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है। While solving linear system of equations, a new notation was introduced to reduce the amount of writing. For this new notation, the word matrix was first used by the English mathematician James Sylvester and Arthur Cayley developed the theory of matrices and used them in the linear transformation. Basically, ये linear equations को solve करने के लिए method introduce करवाया गया था. Nowadays, matrices are used in high-speed computers and also in other various disciplines. The concept of determinants was used by Chinese and Japanese mathematicians, but the Japanese mathematician Seiki Kowa and the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are credited for the invention of determinants. मतलब इन लोगों ने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बातें की थी, इंट्रोड्यूस करवाया था उसको. G. Kramer employed the determinants successfully for solving the system of linear equations. ठीक है. और रेक्टेंगुलर अरे, ये बेसिकली ये कह दो, डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसको, ये जो डिस्कस करने लगा हूँ. A rectangular array of numbers enclosed by a pair of square bracket is called a matrix. Like that this, जैसे ये आपके पास मौजूद है, एक ये है और एक ये है. इसमें देखें तो हमारे पास कहता है कि द नंबर यूज्ड इन रोज और कॉलम्स. बेसिकली रोज कॉलम से क्या मुराद है, दो एंट्रीज ये हॉरिजेंटल वे में आती हैं दैट इज कॉल्ड रोज, और जो एंट्रीज ये कॉलम में आती हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म में आती हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट हमसे कहता है कि द नंबर्स यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर सेड टू बी एंट्रीज. इसको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहा जाता है. तो इसमें लिखा है द मैट्रिक्स इन वन, ये वन जो है, दिस वन हैज़ 2 rows एंड 3 columns. बिल्कुल, ये मैंने 2 rows आपको बना दी हैं, और इसकी बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. सिमिलरली दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4, 4 rows होगी हमारे पास, 1 2 3, तो 3 columns यूज होंगे. टू हैज़ 4 rows and 3 columns. Note that the number of the elements of the matrix in 2 is 4 multiply 3 12. तो इस बात है, एक लाइन में 3 या फिर 3 या फिर 3 फिर 3, तो 12 हो गए. टोटल 4 लाइन्स हमारे पास बनती हैं. हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A11 होती है, A12, A13, A1n तक. फिर A21, A22, A23, A2n, AM1, M2, M3, Mn. मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए आई जे एक फार्मूला यूज किया गया, जैसे आई मीन रो प्लेस, जे मीन कॉलम प्लेस, वेयर आई इज इक्वल टू 1 till n एंड जे इज इक्वल टू 1 till n. सादा अल्फाज में बयान करते हैं इसको. ये मेरे पास एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A13, A14. मतलब ये है, तो ये फर्स्ट रो यूज हुई है, इसलिए पहले नंबर पे देखें 1 1 1 1 है. फिर नंबर 2, A21, A22, A23, A24. अब सब में देखो 2 आया, मतलब कि ये रो नंबर 2 होगी. इसी तरह से ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 आ जाएंगे. सारा इसको क्लोज कर देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा. इस तरह से ये आ जाएगा A31, A32, A33, A34. खैर आपको ये चीज़ बस इतनी सी याद रखनी थी. अब नेक्स्ट इसमें बयान करता है, कहता है कि इज कॉल्ड M/N.
मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है तो इसको एम मल्टीप्लाई एन, मतलब कि एम बाई एन कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब रोज बाय कॉलम, दूसरे पास में ये कहा जा सकता है आपको। फिर कहता है इसको कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करवाया जाता है। द एलिमेंट्स यानी जो एंट्रीज होती हैं वो ऑलवेज बी नंबर, बट इन द स्टडी ऑफ मैट्रिसेस वी शैल टेक द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर और सी, मतलब रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने यूज़ करना है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। क्या मतलब है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, सिंपल। सेम लाइक दैट कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, इट्स मीन अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे आप देखिए इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसमें सिर्फ एक रो है। तो लाइक दैट दिस, ये देखो एक सिंपल रो दी हुई है इसमें, ये सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। ये एक सिंगल कॉलम है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते। सिंपल वर्ड्स, इसमें का इफ m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। आप देखें इसमें टू रोज हैं बट कॉलम थ्री है। इसमें देखें तो वन टू थ्री फोर, फोर रोज हैं, कॉलम थ्री है। इसलिए ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं। आप देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसमें दो रोज दो कॉलम, थ्री रोज थ्री कॉलम्स। तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो ग्रेड 9 में पढ़ी हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं हम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डायगनल। अच्छा, वहाँ पे हम कहते थे डायगनल और नॉट अ डायगनल एंट्रीज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बेसिकली वहाँ पे भी ऐसा नहीं था, वो लेवल वाइज उन्होंने बातें की थी आपसे। यहाँ पे एक होता है प्रिंसिपल डायगनल, एक होता है सेकेंडरी डायगनल। ठीक है, होता वही है जिसमें क्या होता है जी, ए आई जी से मुराद ये है कि रोज बाय कॉलम बात करनी है, और वो एंट्रीज जिनकी रो और कॉलम प्लेस सेम होती है, रो और कॉलम प्लेस सेम होती है, तो वो मेन डायगोनल कहते हैं। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है हमारे पास। और जो इस कैटेगरी में आता है, जो कि हमारे पास ये है, जैसे ये उसको ऑपोजिट फॉर्म में कह लें, यहाँ पे वो मेंशन करता है कि A11, A12, ए सॉरी A22, A33, ANN आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स ए। द एंट्रीज A1n, A2n माइनस वन, 3n माइनस टू। इस तरह छोटे याद करने की जरूरत नहीं है। जो इस तरह क्रॉस फॉर्म जो मैंने ग्रीन लाइन में लगाई है, ये लाइन, ये आपका इसका सेकेंडरी डायगोनल है, और ये जो लाइन मैं अभी लगा रहा हूँ ये आपका मेन डायगोनल है। बस सिंपल वर्ड्स ये याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कहता है द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। बिल्कुल बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं, और एक और नाम देता है लीडिंग डायगोनल। तो ये याद रखिएगा एज ऑब्जेक्टिव भी इसको। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल होता है, जैसे ये मेरे पास है, यहाँ पर हो जाते खुद। अच्छा, इसके लिए डायगोनल एंट्री समझना जरूरी है। डायगोनल एंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं, ऊपर डिस्कस कर लिया हमने से, जिसमें रो प्लेस कॉलम प्लेस सेम होती है। कहता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें से एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो, नॉन जीरो कह सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देखें थ्री वैल्यूज हैं इस एग्जांपल में, डायगोनल इसमें तीनों वैल्यूज नॉन जीरो हैं, तो इसमें दो वैल्यू जीरो हो सकती हैं, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो जीरो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। वन ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये थ्री बाई थ्री का ऑर्डर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखें ये डायगोनल मेन डायगोनल है, इसमें एक वैल्यू ऐसी जो नॉन जीरो है, इट्स ओके, नो इशू। एटलीस्ट वन एंट्री जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स से मुराद जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, और जो नॉन डायगोनल्स मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जो कि हमारे पास बाकी एंट्रीज होती हैं मेन डायगोनल के अलावा, और वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे हम जहाँ पे देखें सेवन सेवन, ए थ्री 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 होनी चाहिए सारी की सारी।
ज़ीरो भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी याद रखना कि वो नल मैट्रिक्स बन जाता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मीन वन होता है, आइडेंटिटी मीन वन होता है। स्केलर में हमने कहा था डायगोनल मेन डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, यहाँ पर मेन डायगोनल एंट्रीज वन होनी चाहिए, सिंपल। यहाँ पे देखिए उसने लिखा भी हुआ है और जो ए आई जे होता है वो भी इज इक्वल टू वन होना चाहिए। मैं बात कर चुका हूँ फॉर ऑल आई बिलोंग इज इक्वल टू जे, जैसे आई थ्री एग्जाम्पल दी हुई है। नल के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होती हैं वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको। ठीक है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। कहता है कि ओ मैट्रिक्स में बी यूज टू डिनोट नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब मतलब लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इक्वल मैट्रिक्स से क्या मुराद है? इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें दोनों मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स इक्वल हों, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें वन टू थ्री फोर। एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसमें ज़ीरो प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस टू और वन प्लस थ्री बी मैट्रिक्स है। अगर बी मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो यहाँ पे वन आता है, यहाँ पे टू आता है, यहाँ पे थ्री आता है, यहाँ पे फोर आता है। तो चेक करें, जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट की इक्वल है, सेकंड वैल्यू सेकंड की इक्वल है, थर्ड वैल्यू थर्ड की इक्वल है और फोर्थ वैल्यू फोर्थ की इक्वल है। ऑर्डर सेम होना चाहिए उसका और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ठीक होगी बात। ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है हमारे पास, इफ वी चेंज रोज इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, मतलब दोनों में से एक काम करना है। एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए की पावर टी लगाते हैं। तो ये देखिए, जो फर्स्ट रो थी वो वन टू थी, वो मैंने कॉलम बना दिया। जो सेकंड रो थी वो थ्री फोर थी, वो मैंने कॉलम बना दिया। तो ट्रांसपोज मीन रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मतलब आप करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो वाले रूल्स। तो फर्स्ट रूल है एडिशन। एडिशन से मुराद है ऐड कैसे करेंगे आप, दो मैट्रिसेस होंगे तो सिंपल कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। अगर ए प्लस बी निकालना है तो वो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी। जैसे देखो, ए प्लस बी निकालते हैं, ए की वैल्यू है वन टू और बी की वैल्यू है थ्री फोर। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, वन प्लस थ्री और टू प्लस फोर। वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर, फोर प्लस टू सिक्स, ये मेरा इसका आंसर है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने ऐड करनी है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल्स दी हुई है, इसको देख लीजिएगा एक नज़र। तो सेम लाइक दैट वैसे का वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये होता है कि आप कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है जी, टू जो है वो वन टू थ्री फोर से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट। स्केलर वैल्यूज जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो इसका मतलब वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। आप देखें तो यहाँ पर हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वेयर ए की वैल्यू है वन टू थ्री फोर, बी की वैल्यू है फोर फाइव सिक्स सेवन। इसमें आपने याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो जब वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे फोर से तो वन फोर सा फोर प्लस टू सिक्स सा ट्वेल्व, फिर थ्री फोर सा ट्वेल्व, फोर सिक्स सा ट्वेंटी फोर। ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारा। फिर सेकंड कॉलम से वन मल्टीप्लाई फाइव फाइव, टू मल्टीप्लाई सेवन फोर्टीन, थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन, फोर सेवन सा ट्वेंटी एट।
ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ये वही मल्टीप्लिकेशन रूल है जो आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, तो कोई यहाँ तक नई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे इतना कुछ उसने एक्सप्लेन किया, बस हमने यही काम की चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ये एज अ आपने सोल्यूशन भी कह सकते हैं, एज अ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी का आंसर बी ए का आंसर सेम नहीं होता। अगर किसी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, लाइक दैट अगर फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, और एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4, तो ये थ्री दोनों में सेम होना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉलम है ये रोज है। ये जो थ्री है कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स है और वो ये है रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। यानी कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, सेकंड मैट्रिक्स होता है। हाँ, कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम होंगी तो सोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वही नंबर्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्री वैल्यूज यूज होती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप किसी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर सेम ही आना है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में नल एट्रिक्स ऐड कर लें तो वो सेम एज इट इज वही रहेगा। ये जीरो का मतलब नहीं, ये ओ का मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर किसी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब भी आपका आंसर सेम एज इट इज आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, बस इसको एक नज़र देख लीजिएगा, सेम सारा काम वही है। एक चीज़ सुनिए, क्या मैंने आपको बताया था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, कि वो कुछ क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो सकती हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए हमने ओवरऑल बात करनी है। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। वन दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स है विद ए आई जे ऑर्डर 3/4, एक मैट्रिक्स ए लेना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3/4, इसका मतलब उसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। हम लेते हैं A11, A12, A13, A14, फर्स्ट रो 4 कॉलम, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, अब देखें 3 रोज बन की और 4 कॉलम बन की, और हमें एक I3 भी चाहिए। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और बाकी सारी क्या होनी चाहिए, 0। अब इसमें क्या है बेसिकली, इसमें यह है कि डायगोनल एंट्री सारी 1 होगी और I3 का मतलब था ऑर्डर 3/3 लेना। अब कहता है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और हमारा आंसर ए ही आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। I3 को मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, इसका ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो याद रखना पहले आपने I3 की वैल्यूज लिखनी है, जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास आई मैट्रिक्स आ गया। फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जितनी भी रोज हैं उन सबको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इन सब रोज को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये मेरा इसका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो की बात करने को, देखिए फर्स्ट रो बनती है 1 को A1 से मल्टीप्लाई करवाया तो A11, 0 को A21 से करवाया तो 0, फिर 0 को A31 से करवाया तो 0, 0 को A11 से करवाया 0, 1 को A21 से करवाया तो A21, 0 को A31 से करवाया तो 0। फोर्थ लेकिन थर्ड रो देखें, 0 को A11 से करवाया 0,
जीरो को A21 से करवाया जीरो, और वन को A31 से करवाया, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। वन को A12 से करवाया, फिर जीरो को इससे करवाएंगे जीरो, फिर जीरो को इससे करवाएंगे तो ये भी जीरो, तो प्लस जीरो और प्लस जीरो, फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी लाइक दैट दिस, जीरो को इससे करवाएंगे जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर उस वन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे A22, जब ज़ीरो को इससे करवाएंगे तो ज़ीरो, तो ये आपके पास आ गया A22 प्लस ज़ीरो। इसका थर्ड रो करवाएंगे तो ज़ीरो पॉजिटिव, इस तरह ज़ीरो को A22 से करवाएंगे तो ये भी ज़ीरो, और वन को A32 से करवाएंगे तो ये A32 आ गया। फिर अब थर्ड कॉलम से करवाना है, जो कि हमारा ये बनता है। जब इस सारी वैल्यूज़ को वन को करवाएंगे तो ये A13 और बाकी दोनों ज़ीरो, जब सेकंड की करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो, फिर वन को A23 से करवाएंगे तो A23, और फिर ज़ीरो को करवाएंगे तो फिर ज़ीरो, थर्ड को तो फर्स्ट टू वैल्यू ज़ीरो, और लास्ट वाली वन से मल्टीप्लाई होगी तो A33। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, वन को करवाया तो A14 और बाकी ज़ीरो ज़ीरो, सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो, फिर A24, क्योंकि वन जो है वो A24 से मल्टीप्लाई होना है, और लास्ट पे ज़ीरो, थर्ड रो में ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और लास्ट वाली क्या है A34, और इसके साथ ही मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आ गया A11, A12, A13, A14, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने का हमें फ़ायदा नहीं है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, तो A34। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स एक इक्वल ही दोबारा आ गया, और जो कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सो लास्ट में हम हाईलाइट करते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर टू है, A I4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A आएगा। अब ए मैट्रिक्स हमने यूज़ करना है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है फोर ऑर्डर का, ये 4x4 का ऑर्डर बन गया। अब ए को पहले लिखना है और I4 को बाद में लिखना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास है AI4। अब सेम सारा प्रोसेस, रोज को, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को हमने मल्टीप्लाई करवाना है वन बाय वन सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो हर एक वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज में जितनी भी वैल्यूज हैं वो करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। A11 जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और बाकी तीनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह A21 मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो आ जाएगी। इस तरह A31 वन से मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो आ जाएगी। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो आएगी, A11 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, A12 जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, बाकी फिर दोनों वैल्यू ज़ीरो। A21 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, A22 वन से मल्टीप्लाई हुआ तो A22, और बाकी दोनों वैल्यूज पे ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन रूल सबको पता है, वही अप्लाई करना है। A31 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो,
A32 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A32, फिर A33 से मल्टीप्लाई हुआ और A34 भी 0 से मल्टीप्लाई। अब थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू जीरो आ जाएंगे, मतलब कि A11 भी ज़ीरो आ जाएगा, A12 भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A13 और लास्ट ज़ीरो आ जाएगा, लास्ट ज़ीरो आ जाएगा। A21 ज़ीरो, A22 ज़ीरो, A23 और फिर ज़ीरो, A31 ज़ीरो, A32 ज़ीरो, A33 और फिर ये ज़ीरो। लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट थ्री वैल्यू ज़ीरो, 1 2 3, लास्ट वैल्यू आ गई A14 1 से मल्टीप्लाई होगी। इसको कैलकुलेट करें तो सारी ज़ीरो ऐड करने का फ़ायदा ही नहीं है, तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो चेक कर लो दोबारा से, फिर ये ए मैट्रिक्स ही बन गया, तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। और सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जस्ट इस क्वेश्चन में आपने ये सीखना था कि टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3/3 है, एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड ए माइनस बी। सो हमने ए माइनस बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब पहली वैल्यू एक ही आ जाएगी, जिसकी वैल्यू है 0, -1 एंड 2, 3, 2, 1, -1, 0 एंड 4। इसको हमने माइनस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी क्या है जी, 2, 1, -1, 1, 2, 4, -1, 2, 1। जब इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो याद रखना फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, जो कि 0, फिर -2, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, -1, -1, इसी तरह से 2 माइनस इंटू -1, 3 -1, 2 -2, 1 -4, -1 माइनस इंटू -1, 0 -2 और 4 -1। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, याद आएगा -2, -2, 3, 2, 0, -3, 0, -2 एंड 3। सेकंड पार्ट दिया बी माइनस सी निकालना आपने, तो हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें पहले बी की वैल्यू चाहिए होगी, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बी की। फिर हम लगाते हैं माइनस, और फिर मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से सी वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसमें हमने बी और सी के लिए ले ली, इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वही, 2 के साथ ये 1 सॉल्व, 1 के साथ 0, -1 के साथ ये। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ आपको चीज़ों को। तो ये आता है 2 -1, 1 -0, -1, -2 है तो क्या हो जाएगा वो +2, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी +1 हो जाएगा। और ये 2 -5, 4 -0, -1, -3, 2 -4 और 1 +1। तो इसका मतलब दूसरी मैट्रिक्स में जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें 1, 1, 1, 2,
-3, 4, -4, -2 और +2। ये हमारा इसका बी माइनस सी का आंसर आ गया। 3 दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू माइनस सी, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है फिर ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए माइनस बी, तो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ए माइनस बी सॉल्व किया तो हुआ ये रहा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ये लेंगे, ये मेरा ए माइनस बी फाइंड हो गया जैसे मैंने उसमें किया था, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर लिया। अब ये जो आंसर आया इसको दोबारा फिर माइनस सी फाइंड करना है, तो मुझे जो वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ ए माइनस बी, इसका जो आंसर है उसको माइनस सी। तो पहले मैं इसका जो आंसर है वो लिख लेता हूँ, -2 3 2 0 -3 0 -2 एंड 3। इसको माइनस करना है हमने सी मैट्रिक्स के साथ। हमारा सी मैट्रिक्स है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। उसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा -2 -1 -2 -0 3 +2, क्योंकि -2 +2 हो जाएगा। फिर 2 +1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -3 -2 -3 -6 एंड 4। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया।